आज का जो लेक्चर है बेसिकली हमारा और ऑनलाइन वेब डिज़ाइनिंग का जो है हमारा लेक्चर है, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए थे, होपफुली आप लोगों को सारे लेक्चर्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी किसी को सवाल हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है वो आज जो है वो हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है। लेक्चर नंबर आज हमारा 4 होगा, यानी आज हमारी जो है वो चौथी क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं, ठीक है। और आज की क्लास में हमारे पास बहुत सारे हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज जो है हमारे पास यहाँ पर जो है लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। उम्मीद है सब लोगों को मेरी आवाज़ भी क्लियर होगी और समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ठीक हो गया, सही है जी। तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। एक दो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा लेट आएंगे, ठीक है। उनका मैसेज आ गया था मुझे, तो कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला जो है हम उसको देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और इसके अलावा जो है चलें जी, ठीक है, ओके। ऑलराइट, ठीक है जी। तो आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा लेकर चलूँगी और जो है लाइक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर को कवर किया था। हम लोगों ने हाइपर लिंक्स पढ़े थे और हाइपर लिंक्स हम लोगों ने पढ़े थे, अगर किसी को याद हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सेलेक्टर्स पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। सेलेक्टर्स, यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि सेलेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, कमेंट्स में क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। तो कमेंट्स वगैरह, ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और स्टाइल शीट्स हमने ये बताया था 3 किस्म की होती है, एक इनलाइन होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेलेक्टर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, आईडी सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, याद होगा होपफुली आप लोगों को, ठीक है। आज का जो हमारा बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्यूडो क्लासेस का, ठीक है। काइंडली नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि हमारा आज का टॉपिक है वो है स्यूडो क्लासेस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है ये कि स्यूडो क्लासेस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि स्यूडो क्लासेस जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। स्यूडो क्लासेस किस तरीके से होगा और क्या किस तरह से, और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो देखो, जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तब तक आप लोग कोई चीज़ नहीं उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ तो आपने जो है वो कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करना है कि भाई स्यूडो क्लासेस है क्या चीज़ एक्चुअली, ठीक है। तो हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे और आज मैं आपको इसको जो है प्रॉपरली जो है उसको हम लोग अप्लाई करके भी देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज स्यूडो क्लासेस, राइट। तो स्यूडो क्लासेस बेसिकली होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक अभी इमेज आएगी, ठीक है। और उसमें जो है वो बेसिकली हमारे पास स्यूडो क्लासेस हम कौन कौन सी आज के लेक्चर में कौन कौन सी हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली स्यूडो क्लासेस होती क्या हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों को असाइनमेंट मिल गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है स्यूडो क्लासेस। स्यूडो क्लासेस बेसिकली कुछ डिफरेंट स्टेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली होती है एक्टिव, दूसरी होती है होवर, तीसरी होती है लिंक और तीसरी होती है चौथी होती है विजिटेड, ठीक है। ये 4 किस्म की स्टेट हमारे पास पाई जाती हैं। मैं आपको थ्योरी बात ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हमने इसको यूज़ क्यों करना है, ठीक है, स्यूडो क्लासेस को। तो स्यूडो क्लासेस बेसिकली हमारे पास होती क्या है, अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई लिंक खोल लेते हैं, अगर मैं बात करूं गूगल की, तो मैं गूगल पे अगर कोई भी चीज़ सर्च कर रही होती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ कि रेस्टोरेंट्स इन कराची, राइट, फॉर एग्जाम्पल,
तो ये इसका जो सर्वर है ये सारे एक साथ करके मुझे इतने सारे लिंक दे देगा, ठीक है। अगर अब मैं फॉर एग्जांपल इस 10 बेस्ट वाले में मैं चली जाती हूँ, ठीक है, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। मैं अगर ये फर्स्ट वाला मैंने ओपन कर लिया और मैं दोबारा बैक आती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ बैक आती हूँ, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कलर, जब मैं सेकेंड टाइम अब मैं यहाँ आऊंगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा चेंज। बेसिकली ये होती है स्यूडो क्लासेस, लिंक के स्टेट को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 4 स्टेट्स मैंने बताई हैं, अभी भी बताई हैं 4 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट बताई मैंने आपको, एक्टिव, होवर और ओके, एक्टिव, होवर, लिंक एंड विजिटेड, ठीक है। ये 4 हमारे पास जो है वो स्टेट्स यहाँ पर होती हैं, ठीक है। 4 स्टेट्स हैं हमारे पास, 4 स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास होती हैं, ठीक है। और अब हम इसको डायरेक्ट, सबसे पहला काम बराए मेहरबानी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक काम सबसे पहले ये कर लें कि आप लोग इसका जो है सिंटैक्स लिख लीजिए। सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, पहले आपने अपने सेलेक्टर का नाम लिखना है। सेलेक्टर कौन सा वाला सेलेक्टर, याद है लास्ट क्लास में हमने सेलेक्टर्स पढ़े थे, आईडी, क्लास, यूनिवर्सल टाइप, दीज 4 आर माय सेलेक्टर्स, राइट। So first of all you have to write here the selector name, and then you have to write your state name, and then you have to apply any CSS। एक बहुत पॉइंट की बात बता रही हूँ, काइंडली इसको नोट कर लो, स्यूडो क्लासेस हमेशा CSS के साथ अप्लाई होती हैं, ठीक है। अगर कोई मुझे कह दे कि भाई मैंने CSS अप्लाई नहीं करनी है और मैं स्यूडो क्लासेस अप्लाई करूंगी, सो नॉट पॉसिबल, राइट। वी कैन यूज स्यूडो क्लासेस विद आवर CSS स्टाइल वगैरह, राइट। CSS हो गया, स्टाइल हो गया, आप स्टाइल का टैग खोलते हो और जो भी अंदर अपनी प्रॉपर्टीज दे रहे होते हो, ठीक है। तो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंटैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सिलेक्टर नेम, देन यू हैव टू राइट द स्टेट नेम, एंड देन यू हैव टू अप्लाई एनी प्रॉपर्टी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज कर दूंगी, अभी हम इसको प्रैक्टिकली जब अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्यूडो क्लासेस क्या होती हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि हम सेम वेब पेज को दोबारा अगर खोलेंगे तो उसका वो ऑलरेडी विजिटेड है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे ऐसे पता चलेगा कि मैं उस पर कोई ना कोई स्यूडो क्लास क्या कर दूंगी, मैं उस पर अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ओके, स्टूडेंट्स आ गए हैं, ऑलराइट। ओके, अब हम इसको जो है अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड बेसिकली क्या है हमारा, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, होपफुली आप सबके पास ये इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, और आप इस पर ही प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक है। नॉट अ प्रॉब्लम अगर आपके पास कोई और एडिटर है, लाइक ड्रीम व्यूअर है, और भी बहुत सारे आते हैं, और इसके अलावा जो है ब्रैकेट है, ठीक है। अगर आप उसमें से कोई यूज़ करते हैं तो डजेंट मैटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लोज ऑल द, अच्छा लास्ट क्लास में हमने लिस्ट भी पढ़ी थी, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी पढ़ी थी, इनलाइन का तरीका भी मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आज के लेक्चर की तरफ। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल, एंड दिस इज फाइल। Now this is, I'm going to write the name here, lecture 4, and I have to put HTML. This is a extension, right? तो मैंने इसको यहाँ पर जो है कर दिया है, ठीक है, right। Okay, now I'm going to put here exclamation mark and then press enter, right। सो मेरे पास मेरा यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई आ गई हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय कोडिंग हियर, और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं यहाँ H1 में हेडिंग लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, स्यूडो क्लासेस, राइट, ठीक है। स्यूडो क्लासेस, और स्यूडो क्लासेस कितने टाइप की होती हैं ये भी बता दें आप मुझे। अगर मुझे ये चीज़ लिखनी है कि हाउ मैनी टाइप्स, तो किस तरह लिखूंगी, हाउ मेनी टाइप्स, याद है ना, लिस्ट मैंने पढ़ाई थी। मैं अभी लिस्ट के थ्रू लिख के दे रही हूँ क्योंकि मुझे बुलेट फॉर्म में प्रॉपरली चाहिए ना चीज़ें, तो मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो मैं यूएल खोल लेती हूँ। यूएल के अंदर जो है अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ एलआई में, और एलआई के अंदर मैं यहाँ लिख लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल। पहला कौन सा बताया था मैंने, जल्दी से कोई अगर किसी को याद है तो बता दे। एक तो विजिटेड था, ठीक है, विजिटेड स्टेट थी। दूसरा एलआई क्या था मेरे पास, एक विजिटेड थी, दूसरा क्या था,
एक्टिव था, राइट। तीसरा क्या था, किसी को याद है या नहीं है, कोई बता रहा है? किसी को याद है? अगर याद है तो बता दीजिए बराए मेहरबानी। ओके, याद है, लेट मी सी। लिंक और होवर, यस वेरी गुड। ठीक है, लिंक हो गया और होवर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ लिंक। ठीक है, और अब हम यूज़ कर लेते हैं होवर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना भूल गई कि हम ये जो चीज़ें हैं वो हम ये होवर, लिंक और ये हम कब कब यूज़ करते हैं। ठीक है, इनका वैसे ये मैंने जस्ट एक ऐसे ही एक रिवाइज के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ लगा दी है। ठीक है, अच्छा अब एक बात ये बतानी थी कि एक्टिव हम क्या एक्टिव क्या शो कर रहा होता है। बेसिकली एक्टिव ये शो कर रहा होता है कि आप अपने एलिमेंट को एक ऐसी मतलब ये कह लो सिचुएशन दे देते हो उसके ऊपर कि अगर मैं उस पर कर्सर रखूंगी ना मेरा, तो वो हाथ बना के दिखा देगा। इट्स मीन ये शो करेगा कि ये वाला एलिमेंट जो मेरा है वो क्या है, एक्टिव है, राइट। दूसरा है होवर। होवर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं अपना कर्सर इस एलिमेंट के ऊपर रखूंगी तो इसकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये कहीं और होवर हो जाएगा, ये इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी पूरी, चाहे अब वो मैं बैकग्राउंड कलर लगा दूं या मैं कोई और पेज इसके ऊपर खोल दूं, मर्जी है। तीसरा है लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है कि कोई भी अनविजिटेड लिंक, हाइपर लिंक हो। ठीक है, वो ऐसा लिंक जिसपे अब तक मेरे यूजर ने विजिट ना किया हो, राइट। और विजिटेड का मतलब तो आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा टाइप होता है जो कि मेरे एलिमेंट को शो कराता है कि ये मेरा जो है जो एलिमेंट है वो विजिटेड है, यानी ऑलरेडी मेरा यूजर इस पर विजिट कर चुका है, राइट। ये चारों सिचुएशंस मैं आपको अब क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिकल। ठीक है, जो मैंने बात कही उसको मैं अब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, सबसे पहला काम मैं ये करूंगी, मैं सबसे पहले यहाँ पर 4 पेजेस बना लूंगी। कितने पेजेस बना लूंगी, 4 जरूरी नहीं है, 4 आप 3 बना लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको सेव कर देती हूँ और इसको मैं सेव कर देती हूँ पेज 1.html, राइट। ठीक है, इस पेज को हम सेव कर देते हैं पेज 2.html, राइट। इसको हम सेव कर देते हैं पेज 3.html, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है ये मैं कर देती हूँ ये इस तरीके से, इसको मैं इसको भी इसी तरीके से कर दूंगी, इसके बाद इसको भी हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे मेरा पेज 1 है, वहाँ मेरा पेज 2 है और वो मेरा पेज 3 है। नाउ मैं एक काम सिंपल कर लेती हूँ, मैं सिंपली एक काम करती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मतलब ये समझ लो कि हम एक हेडिंग डाल देते हैं और इस हेडिंग में लिख देते हैं कि ये मेरा पेज 1 है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं H1 में, दिस इज पेज 1, राइट। अब इसी तरीके से मैं दूसरे पेज पर डाल दूंगी, पेज 2 पे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँगी पेज 2, oops not 3 it's 2, राइट। और ये हो गया पेज 3, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पेज 3, राइट। ये हो गया पेज 3। अच्छा, ये हो गया मेरा मेन पेज है, ये मेरा क्या है, ये मेन पेज है, ये पेज 1, ये पेज 2, ये पेज 3 और ये एक मेरा मेन पेज है। ठीक है, अब इस मेन पेज पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस मेन पेज पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इनके लिंक्स दूंगी। मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करके इस पेज को ओपन करूँ, तो वो कैसे ओपन करेंगे, एनी आइडिया? याद है मैंने हाइपर लिंक्स लगाना सिखाए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं एक जस्ट मिसाल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि मैं करना क्या चाह रही हूँ काम। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेज 1 यहाँ लिखा और मैं यहाँ एक आगे टेक्स्ट लिख देती हूँ, ओपन दिस फाइल, राइट। अच्छा, अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी इसको ओपन हम कैसे करते हैं, कॉपी पाथ कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे मैं अपना पाथ पेस्ट करती हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाई थी, ये सिंपल अभी एक चीज खाली करके दिखाया। अब इसको ओपन करूंगी तो देखो पेज 1 खुल जाएगा। खुल गया, कैसे खुला, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ था और देखो नाउ इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा मैंने काम किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली हमें करना क्या है। ठीक है, इसी तरीके से मैं अपने पास तीनों पेज के लिंक्स क्या करूंगी, बना लूंगी। तीनों पेज के लिंक्स क्या करूंगी, बना लूंगी। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ तीनों पेजेस के लिंक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक पेज नंबर 1 हो गया, एक पेज नंबर 2 हो गया और एक पेज नंबर 3 हो गया। ठीक है,
नाउ अब क्या करूँगी, अब मुझे इन तीनों पर स्यूडो क्लास अप्लाई करनी है। मैंने क्या कहा, मुझे इन तीनों के ऊपर स्यूडो क्लास अप्लाई करनी है, और तीनों पे स्यूडो क्लास किसकी मदद से अप्लाई होती है, सीएसएस की मदद से अप्लाई होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था सीएसएस पे ही स्यूडो क्लास अप्लाई होती है। तो अब भाई ये तो मैंने हो गया, लेकिन अगर किसी को याद हो तो मैंने यहाँ पर आपको सिंटेक्स बताया कि पहले मुझे सेलेक्टर का नाम लिखना होगा। सेलेक्टर के नाम कौन से होते हैं, याद होगा आप लोग को, आईडी, क्लास, याद है। और मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, आईडी की होती है। क्यों आईडी की होती है, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, इसलिए आईडी की ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर सेलेक्टर अप्लाई करूंगी। मैंने सेलेक्टर लगाया आईडी, ठीक है, और मैं आईडी को कुछ भी नाम दे सकती हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे दो। मैंने लिंक 1 लिख दिया, ठीक है, और बस इसी तरह मैंने आगे लिंक भी दे दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पर मैंने दे दिया आईडी लिंक 2, राइट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली मुझे वहीं पे रोक दिया जाए, ठीक है, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगी। लिंक 3, ठीक है, ये लिंक 3 हो गया, सही है जी। तो ये वाले तीनों चीज़ें मेरे पास हो चुकी हैं, ये वाली चीज़ें कंप्लीट है मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब काम क्या करना है बेसिकली मुझे, अब काम ये करना है कि ये तीनों पे मैंने सेलेक्टर तो लगा लिया, लेकिन यार स्यूडो क्लासेस की स्टेट्स तो ये हैं, अब वो कैसे लगेंगी। मिस ने कहा कि ये हमेशा सीएसएस पे लगती हैं, तो सीएसएस के साथ यूज़ करने के लिए मर्जी आप इंटरनल यूज़ कर लें, एक्सटर्नल कर लें। मैं फिलहाल अभी इंटरनल कर रही हूँ, आप भी इंटरनल कर लीजिएगा। अगर आपको एक्सटर्नल अच्छी लगती है तो आप एक्सटर्नल कर लीजिएगा, इट्स टोटली अप टू यू। अब सिंटेक्स क्या कहता है, मैं ज़रा यहाँ कमेंट में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ज़रा यहाँ कमेंट में बात कर रही हूँ कि सिंटेक्स क्या कहता है, ज़रा बताओ सिंटेक्स क्या कहता है। पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मैं सेलेक्टर का नाम दूंगी, ऐसा ही है। इसके बाद सेलेक्टर का नाम देने के बाद मैं यहाँ पर दूंगी अपनी स्टेट का नाम, ठीक है। स्टेट के बाद फिर मैं यहाँ पर दूंगी अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी दूंगी इस तरीके से। प्रॉपर्टी कैसे देते हैं, सीएसएस की ब्रैकेट खोल के, और प्रॉपर्टी वैल्यू, और फिर इस तरीके से। ये इसका वो है तरीका है, क्या कहते हैं इसको, सिंटेक्स है। लिख लेना इसका सिंटेक्स आप लोग, ठीक है, इसका सिंटेक्स लिख लेना तो आप लोग को याद रह जाएगा, ठीक है, ये सिंटेक्स है। अच्छा, अब मैं काम इसी तरीके से सिंपल करूंगी। अब सेलेक्टर सबसे पहले लिखूंगी, सेलेक्टर मेरा क्या है, आईडी है। आईडी के लिए क्या, कौन सा सिंबल यूज होता है, मैंने क्या बताया था, आईडी के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, आईडी के लिए हैश यूज होता है, राइट, हैश। अच्छा, अब आईडी के लिए हैश यूज होता है, बिल्कुल हैश यूज होता है। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि आईडी हैश क्या लिखूं, लिंक 1 है ना सबसे पहला तो मेरा, तो मैं लिंक 1 लिखूंगी यहाँ पे, लिंक 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, या सेमी, सॉरी ओनली कॉलन है, ये सिर्फ कॉलन लगाया। इसके बाद मुझे अपनी स्टेट लिखनी है। पहले मैं कौन सी स्टेट यूज करूंगी, पहले मैं यूज करती हूँ विजिटेड, विजिटेड कर लूँ, कौन कोई सी भी आप कर सकते हो, वैसे करना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है, आपकी अपनी मर्जी। चलो एक्टिव कर लेते हैं पहले, ठीक है, एक्टिव आपके पास आ रहा है, देख लो इंटेलिजेंस में, एक्टिव यूज कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोलने और अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टी बतानी है। तो प्रॉपर्टी मैंने लिखा, मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि कलर क्या हो रहा है। मैं करूंगी पर्पल, राइट। ये हो गया मेरा लिंक 1 की, यानी ये स्यूडो क्लास अप्लाई हो चुकी है लिंक 1 पे, राइट। इसी तरीके से अब मुझे लिंक 2 पे करनी होगी, तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी कर लिया। इसी तरह मैं लिंक 2 लिख दूंगी। अब इसकी स्टेट चेंज कर देते हैं, इसकी स्टेट हम रख देते हैं विजिटेड, ठीक है। अगर ये विजिटेड हो जाएगी, यानी एक दफ़ा विजिटेड होगी, तो मैं कौन सा कलर इसको दे देती हूँ, चेक कर लेते हैं। अगर जो सा भी कलर आपको इसमें से अच्छा लग रहा हो, क्रिम्सन कलर ले लेते हैं, ठीक है, नहीं करंट कलर नहीं लेते, क्रिम्सन कलर लेते हैं, ठीक है, बल्कि डार्क ग्रीन ले लेते, कोई ऐसा कलर लो जो कि नजर आया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या है हमारे पास, होवर, ठीक है। होवर में क्या लिखेंगे, होवर में, होवर का कलर ले लेते हैं, होवर का हम कलर ले लेते हैं स्काई ब्लू, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा इन सबके जो है ना, स्काई ब्लू, ठीक है। अच्छा, अब एक और रह गया है, एक और कौन सा रह गया भाई, एक्टिव भी हो गया है, होवर भी हो गया है, विजिटेड भी हो गया है। अब एक रहता है, वो कौन सा रहता है, लिंक रहता है। तो लिंक के लिए फिर मुझे एक और भी यहाँ बनाना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों को लिंक का भी दिखा सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिंक 4 कर देती हूँ, ठीक है, और इसको पेज नंबर 4 का एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक और पेज बना लेते हैं, ताकि लिंक 4 के नाम से हम इसको सेव कर सकें, आई मीन पेज 4 के नाम से इसको सेव कर सकें,
ठीक है, HTML। ठीक है, ये मैंने बना लिया है और इधर मैं लिख भी देती हूँ H1 में कि दिस इज अ पेज नंबर 4, राइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है अप्लाई कर लेती हूँ दोबारा से लिंक के लिए, राइट। इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ये लिंक हो गया हमारा 4, और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी लिंक। ठीक है, और लिंक के लिए मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लू नहीं रखते हम कलर, इसका कोई डिफरेंट रखते हैं, रेड रख देते हैं। ठीक है, ताकि नजर आए। अच्छा, ये लिंक 1 था, ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है और ये लिंक 4 है। ठीक है, ये चारों के सेलेक्टर्स के साथ, चारों के सेलेक्टर्स के साथ मैंने क्या किया है, मैंने स्यूडो क्लासेस अप्लाई की हैं। ठीक है, अब हम इसको चला कर देखते हैं। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ रन करती हूँ कॉपी पाथ करके। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। चलें भाई, अच्छा ब्रेक लगाना भूल गए हम लोग, ब्रेक लगाना भूल गए, इस वजह से ये मसला आ रहा है। ब्रेक लगा लेते हैं हम इसका, पहले इसको ब्रेक लगा के कर देते हैं। ब्रेक कैसे लगेगा सबको पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ब्रेक का आइडिया होगा आप सबको। ब्रेक इसलिए लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा कंजेस्टेड ना हो और आपको क्लियरली समझ आए कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलें जी, ब्रेक भी लग चुका है अब। ठीक है जी, ब्रेक लग चुका है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली फाइल मैं पहले से ओपन कर चुकी थी ना, तभी यहाँ पर्पल है। अब पहले मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ। ठीक है, पहली वाली को ये मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं बैक पर आती हूँ। अब अभी देखना, अभी ये पहले मैंने पहले वाले को ये मैंने ऑलरेडी पहले ओपन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो इसका कलर मैंने ऑलरेडी ब्लू वॉयलेट रखा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका जो है कलर चेंज कर देते हैं इसका, वैसे किसी वजह से चेंज कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसका कलर हम कर देते हैं, कौन सा कलर रखें यार, येलो कर देते हैं चलो। ठीक है, वो अभी मैंने किसी वजह से चेंज किया है। ठीक है, चलें जी, सही है, ये मेरा पेज हो गया, ये मेरा पेज 1 हो गया। अच्छा, अब देखें ज़रा, ये मैं अगर मैं इस पर देखें गौर से देखिएगा, येलो आता है। ठीक है, येलो आया, तो ये क्या शो कर रहा था मेरा, ये मेरा क्या एक्टिव है, येलो कलर आया, इट्स मीन कि ये लिंक मेरा क्या है, एक्टिव है। अब दूसरा है विजिटेड। ठीक है, विजिटेड शो करेगा। अब देखते हैं जरा विजिटेड कैसे शो करता है। मैं दूसरे पे आती हूँ। ठीक है, ये पेज 2 हो गया। और अभी अभी अगर आप लोग इसका कलर चेंज देख रहे हैं, उसका कलर अगर गौर से देखें, इसका कलर गौर से देखें अगर आप, तो रेड कलर आ रहा है, कलर में इशू आ रहा है। अभी हम कलर का इशू देख लेते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, आप देखो होवर, होवर क्या होता है, जैसे ही मेरा हाथ इसकी तरफ जाएगा तो ये कलर चेंज करेगा। तो देखो ये कलर क्या चेंज कर रहा है, स्काई ब्लू कलर कर रहा है। अगर किसी को नजर आ रहा हो तो ये होवर कौन सा कलर रख रहा है, स्काई ब्लू कर रख रहा है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट वाला लिंक है, लिंक क्या शो कर रहा है, मेरा रेड कलर शो कर रहा है। तो देख लो, ये ऑलरेडी रेड कलर शो कर रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा रेड कलर। ठीक है, ये लिंक है। अब ये चेंज हो गया, वो क्यों चेंज हो गया भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये विजिट हो चुका है। ठीक है, जितने भी विजिटेड होंगे वो सारे वॉयलेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये देख लें, अभी मैं इसको किया मैंने, अभी देखना ये भी हो जाएगा। लेकिन इसका देखो होवर सब पे आप लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज्यादातर होवर का बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ये जो आ रहा है ना, स्काई ब्लू नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर आप कहीं भी हाथ रखो तो इसका कलर आपके पास चेंज होता हुआ दिखाई दे, तो आप इसको क्या बोलते हैं, होवर बोलते हैं। ठीक है, होवर बोलते हैं। ठीक है, और राइट, अच्छा, कलर्स में काफ़ी मसला चल रहा होता है, कभी कभी मसला आ जाता है। ठीक है, तो कोई इतने को घबराने की बात नहीं है इसकी, आप वैसे कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं देख लेती हूँ ये कलर मेरे पास जो है इसमें चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, देख लें, रेड क्रिम्सन मैंने रखा था तो ये पहले भी रेड आ ही रहा था। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट इसको अभी हम देख लेते हैं। बाकी स्काई ब्लू वाली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको हर वेबसाइट में मिलेगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये होवर वाली। होवर अभी आपने आगे प्रोजेक्ट भी जो आएगा हमारा, उसमें भी हमने होवर ही यूज़ करना है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी होवर को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, ओके,
ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको स्यूडो क्लासेस का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। ठीक है, स्यूडो क्लासेस का टॉपिक आपको क्लियर होगा और आपको लिंकिंग करना भी आ गई होगी। देख लें आप, अलग अलग पेजेस हमने बनाए थे और हम अलग अलग पेजेस पर इजीली होवर के थ्रू मूव कर रहे हैं। आई मीन होवर के थ्रू नहीं, मतलब लाइक लिंकिंग के थ्रू हम जा रहे हैं। पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक जो है स्यूडो क्लास का समझ आ गया होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आज हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैं बता देती हूँ कौन सा टॉपिक है स्यूडो क्लास के बाद। स्यूडो क्लास के लिए जो है हमारे पास, ओके। अच्छा, फ़ॉन्ट स्टाइल हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे, याद है आप लोगों को? प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था फ़ॉन्ट फैमिली होती है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट वेरिएंट होता है, फ़ॉन्ट वेट होता है। ये तमाम के तमाम हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, यानी ये मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, याद होगा अगर आप लोगों को। तो हम स्टाइलिंग में आते थे, ठीक है, और हम लोग जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इस तरीके से देख लें। ये सारे फ़ॉन्ट वेरिएंट इस तरीके से हम अप्लाई करते थे, फ़ॉन्ट फैमिली लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब पुरानी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ याद होगी। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ याद होगी इसमें। एंड नाउ दिस इज़ ओके, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल वाली चीज़ क्लियर हो चुकी है, क्योंकि ये मैं अब स्लाइड्स की तरह चल रही हूँ, स्लाइड्स के साथ चल रही हूँ। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट अलाइनमेंट आप लोगों को पता है ना, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये भी याद होगा आप लोगों को। बताया था मैंने कि अगर टेक्स्ट अलाइन कैसे रखते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है, टेक्स्ट अलाइन, और आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है कौन सा। हम क्या करते हैं, राइट लेफ्ट जस्टिफाई और सेंटर। ठीक है, मैं सेंटर लिख देती हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। जस्टिफाई का मतलब पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कि बोथ साइड से क्या है, टेक्स्ट हमारा ठीक है, बिल्कुल सेट है, जिस तरह न्यूज़पेपर वगैरह में होता है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन भी मैंने शायद बताया हुआ है ऑलरेडी। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, लाइक हम लोग को, हमारे पास अगर लाइन है तो ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रो, ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है ये लाइन कलर स्टाइल हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन इज ऑल्सो अ like this. I'm going to tell you text decoration like this. ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन आ गया है। लाइन भी अगर आप लेना चाहो तो ये ओवरलाइन है, अंडरलाइन है। ठीक है, इस तरीके से आप अंडरलाइन वगैरह लगा सकते हो लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त एक प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते होंगे, तो आप लोग को आइडिया भी आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पता होगा आपको। कैपिटलाइज यानी चीज़ को कैपिटल कर देना, लोअर केस में कर देना, अपर केस में कर देना। वर्ड स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली वर्ड स्पेसिंग क्या होती है कि जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ लेती हूँ पी, राइट, मैं एक पैराग्राफ ओपन करती हूँ पी, और मैं इसमें लिख देती हूँ दिस इज़ माय 4th लेक्चर ऑफ वेब डिज़ाइनिंग क्लास, राइट। ये मैंने ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे स्पीक के ऊपर क्या अप्लाई करनी है, वर्ड स्पेसिंग अप्लाई करनी है। नाउ आई विल गो टू दी स्टाइल, राइट, एंड आई एम गोइंग टू राइट द एलिमेंट नेम। मेरे एलिमेंट का नाम क्या है, पी है, राइट। तो अब मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्स्ट अलाइन में कर देती हूँ, टेक्स्ट अलाइन में जस्टिफाई रख दूंगी। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल हम ले लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं, चलो लार्ज हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं हम लोग, फ़ॉन्ट फैमिली हम लोगों ने ये ले ली। ठीक है, इसके बाद में क्या बात कही थी, वर्ड स्पेसिंग। मैंने क्या लिखा, वर्ड स्पेसिंग लिखा। अब इसमें से आपको यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग, इस पे जो है आपने चूज़ करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2px, राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं इसको करती हूँ यहाँ पर, ये देख लें, दिस इज माई 4। अब देखें ये जो हमारे पास वर्ड स्पेसिंग आ रही है ना, इसमें वर्ड्स में स्पेसिंग, ये 2 तो बहुत कम है ना अभी। अब मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10px लिख दिया। ठीक है, अब मैं इधर आती हूँ, देखें वर्ड्स आपस में, वर्ड्स के दरमियान जो स्पेसिंग है ना, इन वर्ड्स के दरमियान,
उस स्पेस को हम कहते हैं वर्ड स्पेसिंग, राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास आज बेहतरीन टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पैडिंग और मार्जिन, ठीक है, पैडिंग एंड मार्जिन। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इसको यूज़ करने से पहले जो है हम लोग